हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। तो क्लास हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। क्लास की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको प्लेलिस्ट में जाके क्लास 4 ईवीएस की प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एक जगह पर मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना समय गवाए। एक्टिविटी एट पेज नंबर 18। एक्टिविटी 1 है आपकी क्वेश्चन 1, राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड एंड पोस्ट इट। आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए और उसको पोस्ट कर दीजिए। तो आंसर है हमारा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। डू इट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स। तो ये काम आप अपने माता पिता या शिक्षकों की, टीचर्स की हेल्प से करें। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन शोन फॉर यू। देखिए आप कैसे लिखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया है। डियर श्रेया, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम एट स्कूल एंड वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विद यू। तो मुझे आशा है कि तुम अच्छे से हो। मैं स्कूल में बहुत आनंद ले रही हूँ या ले रहा हूँ और तुम्हारे साथ कुछ रोमांचक खबर साझा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। 14+ ये गलत हो रखा है, इसको आई कर लीजिए आप। ठीक है, आई लिखना है यहाँ पर। आई हैड ए फन फील्ड ट्रिप लास्ट वीक एंड आई कैन नॉट वेट टू टेल यू ऑल अबाउट इट। तो पिछले सप्ताह मैं एक मज़ेदार फन फील्ड ट्रिप पे गई और तुम्हें इसके बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो आई मिस प्लेइंग विद यू ड्यूरिंग रेसेस। तो मैं तुम्हारे साथ खेलना, मुझे जब रेसेस में हम साथ खेलते थे वो बहुत याद आता है। आई होप यू आर एन्जॉइंग योर टाइम टू। मुझे आशा है कि तुम भी अपना समय अच्छे से बिता रही हो। लेट अस प्लान टू मीट सून एंड हैव सम फन टुगेदर। चलिए जल्दी से मिलते हैं और साथ में मज़े करते हैं। टेक केयर एंड राइट टू मी सून। अपना ध्यान रखना और मुझे जल्दी पत्र लिखना। योर फ्रेंड, आप यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, एक्टिविटी 1 क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। टीचर कैन टेक स्टूडेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप टू पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। तो जो टीचर है वो आप लोगों को कहीं, जो पोस्ट ऑफिस है उसकी सैर पे लेके जा सकते हैं ताकि वहाँ होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप देख सकें। तो ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा। डू इट योर सेल्फ लॉन्ग विद योर टीचर। चलिए अपना है नेक्स्ट, राइट पेज नंबर 19 पर। क्वेश्चन 1 है यहाँ का। हैव यू और योर फैमिली मेम्बर्स एवर सेंट और रिसीव्ड ए लेटर और ए पार्सल। क्या आपने या आपके परिवार के किसी भी मेंबर ने कभी कोई लेटर या पार्सल भेजा या प्राप्त किया है? तो आंसर ये आपने ज़रूर किया होगा। डू इट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर, नहीं पेरेंट्स की हेल्प से आप इसको करके देखिए। ठीक है, कि आपने कोई लेटर भेजा हो या आपके पास कोई लेटर आया हो, आपके पेरेंट्स ही बता पाएंगे। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं कि डाकघर, जो पोस्ट ऑफिस जो है, लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद कैसे करता है, इसको हम जानते हैं। तो आंसर है हमारा, द पोस्टमैन कलेक्ट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। तो जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो डाक पेटी से, पोस्ट बॉक्स से सभी लेटर इकट्ठा करता है और उन्हें डाकघर ले जाता है, पोस्ट ऑफिस ले जाता है। इन द पोस्ट ऑफिस लेटर्स आर sorted according to region as per the address written and send them to their destinations। अब डाकघर में ले जाकर जितने भी लेटर हैं उनको उनके एड्रेस के अनुसार वो रीजन्स में छांटता है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक भेज देता है। इन दिस वे द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट एंड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस प्रकार जो पोस्ट ऑफिस है वो लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने और जुड़े रहने में हेल्प करता है। पोस्ट ऑफिस ऑफर ए वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। तो इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू एक्टिविटी 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 20।
इंटरव्यू विद एल्डर्स, तो आपको किसी एल्डर का इंटरव्यू लेना है। डिस्कस विद एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज, तो आपको किसी अपने आस पड़ोस में जो आपका एल्डर है उसका इंटरव्यू करना है और पूछना है कि जब आपकी उम्र में थे वो, तो वो किस तरह कम्युनिकेट करते थे। तो कंप्लीट देयर आंसर्स टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टूडे एंड फिल इन द टेबल बिलो, और आज के समय में आप और आपका दोस्त कैसे कम्युनिकेट करते हो उसको भरिए, वो कैसे करते थे और आप, तो यही आपको भरना है कैटेगरी, जिसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी, लैंग्वेज, चैलेंजेज, और यहाँ पर कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम, जो आप एल्डर से पूछ रहे हो वो कैसे कम्युनिकेट करते हो और अभी के टाइम में आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, उसमें किस तरह से वो लेटर और टेलीग्राम भेजते थे, आप इंटरनेट से, सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेज से करते हो। स्पीड क्या थी कम्युनिकेशन की उस टाइम में, बहुत स्लो थी, अभी बहुत फास्ट है। आप जैसे लेटर मैसेज टाइप करते हो इमीडिएट दूसरे के पास पहुंच जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन क्या थी, बहुत कम, क्योंकि लेटर को आने जाने में, टेलीग्राम को आने जाने में टाइम लगता था, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम थी। अभी बहुत ज़्यादा है, आप छोटे छोटे मैसेज बहुत बार भेज देते हो एक ही दिन में। और लैंग्वेज क्या थी, उस समय में मदर टंग होती थी, अभी मोस्टली हम इंग्लिश में करते हैं क्योंकि फ़ोन में हमारी इंग्लिश ही है ऑलमोस्ट। चैलेंजेज फेस, वे क्या चैलेंज फेस करते थे, नॉट एबल टू गेट इमीडिएट हेल्प इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती थी तो उनको इमीडिएट हेल्प नहीं मिल पाती थी उस समय में, क्योंकि लेटर को जानने में ही कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लग जाता था। ईजी एंड फास्ट बस समथिंग समटाइम्स नॉट ए रिलायबल सोर्स, तो देखिए ईजी और फास्ट तो है, ये आसान भी है और बहुत तेज भी है, लेकिन बहुत बार ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है जिस पे आप पूरी तरह भरोसा कर सको। तो चलिए कम ऑन पेज नंबर 21, दैट इज डिस्कस। क्वेश्चन 1 है, लेटर्स टुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन्स, जो लेटर है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत समय लगता था लेटर को। हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट, तो अब आपके हिसाब से जो पास्ट है उसमें लोगों के बीच कम्युनिकेशन को कैसे ये इफेक्ट करता था, अफेक्टेड करता था, प्रभावित करता था। तो आंसर है हमारा इन द पास्ट, पहले के समय में सेंडिंग लेटर टुक ए लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वाज नो फास्ट वेज टू सेंड मैसेज लाइक वी हैव टूडे विद मोबाइल फोन्स और इंटरनेट। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पत्र भेजने के लिए, लेटर भेजने के लिए बहुत समय लगता था पहले, क्योंकि जो मैसेज है उसको भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट जैसी तेज फास्ट फैसिलिटीज नहीं थी। दिस मेड कम्युनिकेशन स्लोअर एंड मोर थॉटफुल, तो इससे क्या है, जो कम्युनिकेशन था वो धीमा था और गंभीर था, थॉटफुल था, सोचना पड़ता था उसके बारे में। पीपल हैड टू वेट फॉर डेज और इवन वीक्स टू हियर बैक फ्रॉम समवन फार अवे, अगर कोई बहुत दूर होता था तो लोगों को कई बार कई दिन या सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता था वापस खबर पाने के लिए। दिस मींट इफ समवन वांटेड टू शेयर इंपॉर्टेंट न्यूज और नीडेड हेल्प इन एन इमरजेंसी सिचुएशन दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट फास्टर। ठीक है, तो इसका मतलब था कि अगर किसी को कोई ज़रूरी समाचार या साझा करना होता है, किसी इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प चाहिए होती, तो वे जल्दी से किसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। समटाइम्स पीपल डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद देयर फ्रेंड और फैमिली राइट अवे, और कई बार कभी कभी लोगों को अपने दोस्त या अपने परिवार की खबर तुरंत नहीं मिल पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ, तो आज के समय में लोग किस तरह से अलग किस तरह अलग से कम्युनिकेट करते हैं जो पहले से अलग है अभी का कम्युनिकेशन। चलिए जानते हैं आंसर। इन द पास्ट, पहले राइटिंग लेटर वाज स्लो, पत्र लिखना, लेटर राइट करना क्या बहुत धीमा काम था। इट टुक डेज और वीक टू सेंड न्यूज, इसमें कई बार दिन या हफ्ते तक समय लग जाता था। टुडे वी कैन यूज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड द इंटरनेट टू सेंड मैसेजेस क्विकली, और आज हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट का यूज करते हैं और उनसे बहुत जल्दी मैसेज भेज देते हैं। नाउ वी कैन टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली एनी टाइम एनीवेयर, और अब हम कभी भी कहीं भी अपने दोस्तों और परिवार से बात कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। टुडे क्विक मैसेज मेक शेयरिंग न्यूज ईजियर बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विक टू, तो जो आज मैसेज भेजना है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, जिसने क्या किया, किसी भी न्यूज़ को
किसी तक भी पहुंचाना बहुत आसान बना दिया। लेकिन कभी कभी कोई अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी। हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज वी शेयर इज ट्रू। तो हम इसको कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे सुनिश्चित करें कि हम जो समाचार न्यूज शेयर कर रहे हैं वो सही है। तो हमारा आंसर होगा टू मेक श्योर द न्यूज वी शेयर इज ट्रू वी कैन फॉलो दी सिंपल स्टेप्स। तो ये इंश्योर करने के लिए कि हम जो न्यूज़ भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वो सही है, हमें ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। चेक द सोर्स, सबसे पहले उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आई है। इज इट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, रिलायबल वेबसाइट और न्यूज़ आउटलेट। क्या वह किसी ट्रस्टेड सोर्स से, वेबसाइट से या न्यूज़ चैनल से है। लुक फॉर एविडेंस, उसके सबूत देखें। डज द स्टोरी प्रोवाइड फैक्ट और कोट फ्रॉम एक्सर्प्ट्स। तो क्या जो ये आप खबर है या फैक्ट है या फिर किसी एक्सपर्ट की राय है। तो ये आपको पता करना है कि लुक ऑफ एविडेंस क्या है। वेरीफाई द डेट, तो उसकी आप डेट भी उसकी आपको वेरीफाई करनी है। ऐसा नहीं कि आपको 1 साल पुरानी न्यूज़ अब मिल रही है और आप उसको शेयर कर रहे हो। इज द इंफॉर्मेशन करंट और इज इट आउटडेटेड। क्या जानकारी अभी की है या पुरानी है। क्रॉस चेक करना है, फिर से उसको जांचना है। कैन यू फाइंड द सेम न्यूज़ ऑन अदर रिलायबल वेबसाइट। तो उसको दूसरी जगह भी, दूसरी वेबसाइट पे भी आप जांचिए क्या ये न्यूज़ सही है। एक जगह के बताने से आप उसको सही मत मानिए। आस्क एन एडल्ट, फिर आप बड़ों से पूछें। इफ़ यू आर नॉट श्योर आस्क ए पेरेंट, टीचर और अनदर ट्रस्टेड एडल्ट। अगर आप पक्का, आपको विश्वास नहीं है, निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है आप, तो अपने पेरेंट्स, शिक्षक, टीचर या किसी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो बड़े से, उससे पूछें। बाई फॉलोइंग दीज स्टेप्स वी कैन हेल्प इंश्योर दैट द न्यूज़ वी शेयर इज एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी हम न्यूज़ शेयर कर रहे हैं वो सटीक है और भरोसेमंद है। ठीक है, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी है। राइट, पेज नंबर 22। क्वेश्चन 1 है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज द मोस्ट। तो इनमें से आप अभी किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमारा आंसर है लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा हम लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ना। क्वेश्चन 2, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रेवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। तो आपको अब जो पिक्चर दे रखे हैं, देखिए हमने आपकी बुक में कलर दे रखे हैं, मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिए इनको। ठीक है, तो आप उसी में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। देखिए पहली पिक्चर में आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, दूसरी में ब्रिज दिख रहा है। फ्लाईओवर क्या करता है, जाम नहीं लगने देता है रोड पे। ब्रिज आपको नदी को पार करने में आसानी कर देता है। मेट्रो ट्रेन आपको फास्ट कहीं भी पहुंचा देती है। एरोप्लेन और फास्ट पहुंचाता है। रेलवे ट्रेन, एयर ट्रॉली, तो ये सारे अभी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के साधन हैं आपके। कम टू नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो आपके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं जब आपकी उम्र में थे तो स्कूल वो कैसे जाते थे। ठीक है, चाहे स्कूल हो या किसी दूसरी जगह हो। इज इट डिफ़िकल्ट फ्रॉम हाउ यू ट्रेवल टूडे। क्या ये जैसे आप आज ट्रेवल कर रहे हो इससे कठिन था। नोट इट डाउन बिलो, इसमें आपको नोट करना है अभी आप कैसे ट्रेवल कर रहे हो। पेरेंट्स आपके कैसे करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे करते थे। तो ये आप उन्हीं से पूछ के कर पाएंगे। डू इट योर सेल्फ विद हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो उनसे आप पूछिए और लिखिए। तो अपना तो अभी का आप आराम से लिख सकते हैं, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन। ठीक है, ऐसे ही अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से ही पूछ के आप पता करिए। नेक्स्ट चलते हैं, राइट, पेज नंबर 23। लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट ए हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर। आप उन लोगों के बारे में लिखना है जो कि किसी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में काम करते हैं। एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल में उनका रोल आपको लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन इन द टेबल, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। ठीक है, तो पीपल कौन है और उसका रोल क्या है। तो डॉक्टर का रोल क्या होता है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर में, वो करता है ट्रीट पेशेंट को और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि कौन सी दवाई लेनी है। नर्स का क्या रोल होता है, पेशेंट की टेक केयर करती है, लोगों को दवाई देती है और डॉक्टर की हेल्प करती है ट्रीटमेंट में। लैब टेक्नीशियन क्या करता है, टेस्ट सैंपल करता है, टेस्ट सैंपल लेता है जैसे कि ब्लड का, यूरिन का, टू चेक फॉर डिजीज़, जो बीमारी है उसका पता लगाने के लिए। अटेंडेंट क्या करते हैं,
हेल्प करते हैं पेशेंट की, उनको असिस्ट करते हैं डेली टास्क में, एंड आल्सो हेल्प स्टाफ बाय क्लीनिंग एंड ब्रिंगिंग नेसेसरी आइटम। और जो स्टाफ है वहाँ का उसको भी मदद करते हैं ज़रूरी सामान को इधर से उधर करने में और लोगों की। कम टू नेक्स्ट डिस्कस, दैट इज ऑन पेज नंबर 25। इफ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, विच मेथड वुड यू चूज यूजिंग ए फोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड, वाई। तो अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप कौन सा तरीका चुनेंगे, मोबाइल फ़ोन, मनी ऑर्डर या कोई और तरीका, और क्यों। तो आंसर लिखते हैं इसका, आई विल यूज मोबाइल फ़ोन बिकॉज इट विल मेक माई पेमेंट फास्टर एंड इट इज़ सेफ टू। तो मैं मोबाइल फ़ोन का यूज करूँगी क्योंकि इससे मेरा जो पेमेंट है वो तेज़ होगा और ये सेफ भी है। आई विल गेट द मैसेज कन्फर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग द मनी। तो पैसा भेजने के तुरंत बाद देखिए फ़ोन पे आपको मैसेज भी मिल जाता है कि पैसा पहुंच गया। राइट, पेज नंबर 25। क्वेश्चन 1 है, इफ़ यू गेट पैक्ड मनी, पॉकेट मनी, डू यू सेव इट। अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो क्या आप उसको बचाते हैं, इफ़ यस वेयर डू यू पुट योर सेविंग्स। अगर हाँ तो आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं। चलिए आंसर करते हैं, यस सभी कोई बचाता है। आई विल सेव माई मनी इन द पिगी बैंक दैट कॉल गुल्लक। तो जिसको गुल्लक कहते हैं पिगी बैंक, उसमें मैं अपनी मनी बचा के रखता हूँ। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी। तो आपको क्यों लगता है कि पैसा बचाना, मनी सेव करना जरूरी है। तो आंसर है हमारा, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज। तो फ्यूचर में यूज करने, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए मनी को सेव करना जरूरी है। वेन एवर वी नीड मनी वी कैन यूज द सेव्ड मनी। तो जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम अपनी जो हमने मनी सेव करके रखी है उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए यूज करते हैं ना कि आगे हमें ज़रूरत पड़े तो हम यूज कर लें। क्वेश्चन 3, व्हाट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मनी मोर। अब बहुत ज़्यादा पैसा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आंसर है हमारा, वी कैन ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक। हम बैंक में एक अकाउंट खोल सकते हैं, सेव मनी देयर, पैसा वहाँ सेव कर सकते हैं, एंड इन्वेस्ट इन द फिक्स डिपॉजिट। देखिए एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें बैंक में ही खुलता है, वहाँ पर म्यूचुअल फंड में यूज कर सकते हैं, और द स्टॉक मार्केट एटसेट्रा वेयर योर मनी कैन ग्रो। तो आप ऐसी जगह आपको पैसा लगाना है जैसे कि बैंक में खाता खोल के वहाँ पर बचा के रख सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, शेयर बाजार में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ हमारा पैसा बढ़ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर टू शो योर बैंक पासबुक। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी अपनी बैंक पासबुक आपको दिखाएं, और नोट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। तो सभी की पासबुक के फर्स्ट पेज पे इस तरह से पेज दिया होता है जिसपे बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, बैंक का नाम, बैंक का क्या नाम है, ठीक है। तो वो सारे का सारा आपको यहाँ पर फिल करना है, और पिक्चर किसकी है तो ये आपको खुद से करना है। डू इट योर सेल्फ, टेक द पासबुक ऑफ योर पेरेंट्स। नाउ कम टू एक्टिविटी 3 ऑन पेज नंबर 26। क्वेश्चन 1 है, विजिट ए बैंक इन योर लोकेशन और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। तो आप अपने जो आपका एरिया है उसमें किसी बैंक में जाएं और अपने बड़ों से जाने की बैंक काम कैसे करता है। तो आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके बाद में आप इनको क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो आप जाइए ज़रूर विजिट करिए। अदर देन सेविंग मनी, व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर। तो केवल पैसा बचाने के अलावा लोग बैंक का और किन किन चीज़ों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर है हमारा, बैंक इज यूज फॉर, जनरली बैंक इन्हीं के लिए करते हैं। आप जाएंगे तो आप देखेंगे, ट्रांसफरिंग लोन, ट्रांसफरिंग मनी, पैसा ट्रांसफ़र के लिए, टेकिंग लोन, लोन लेने के लिए, कीपिंग एक्सपेंसिव आइटम लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इन लॉकर्स। देखिए जो कीमती वस्तुएं होते हैं जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, डायमंड हो गए, इनको लॉकर में रखने के लिए। इन्वेस्टिंग मनी इन फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट एटसेट्रा। तो वे जो लोग जमा करते हैं पैसा उसको एफडी में, म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में भी निवेश के लिए यहाँ पर यूज होता है बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एटीएम एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल। एटीएम क्या है और कैसे लोगों की मदद करता है। तो एटीएम इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। विच हेल्प अस टू टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। आपने सभी ने एटीएम आज के टाइम में यूज किया होगा, अपने पेरेंट्स के साथ जाके, नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए।
जिससे हम जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं अपने फादर के एटीएम से, लेकिन उनके साथ में। सम एटीएम्स आल्सो अलाउ टू डिपॉजिट कैश इन योर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली। तो कुछ एटीएम केवल पैसा निकालने के लिए यूज नहीं होते, वो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा जमा भी कर सकते हैं। कुछ एटीएम दोनों काम करते हैं, आपको पैसा भी निकाल के देते हैं और जमा भी कर लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। टेक एन इंडियन करेंसी नोट। अब इंडियन करेंसी का नोट लीजिए, लुक इट क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसको आप ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट। सबसे पहले तो आपको उस नोट की वैल्यू बतानी है। चलिए, हमने 100 रुपीज़ का नोट लिया है। हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू सी ऑन द नोट। तो आप नोट के पीछे देखेंगे 100 रुपीज़ के, आप लेके देख लीजिए, उस पर 17 लैंग्वेज लिखी है इंडियन करेंसी नोट पे, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ नोट। तो हिंदी और इंग्लिश आगे और पीछे छपी है उस पर, ठीक है। उस पर टोटल हिंदी और अंग्रेजी को मिला के 17 लैंग्वेजेज हैं, 17। व्हाट पिक्चर और सिंबल आर देयर ऑन द नोट। और जो हमारा नोट है उस पर कौन कौन से पिक्चर या सिंबल बने हुए हैं। तो चलिए 100 के नोट की एक बार उसको देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा हमारा 100 का नोट, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या क्या बना है अभी देख लेते हैं। इस पे ये तो लैंग्वेज लिखी है, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। तो ये सारी लैंग्वेज इस पे लिखी हुई है, ठीक है, आगे और पीछे। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आपको लैंग्वेजेज लिखी मिलेंगी। चलिए ये रानी की वाव है, ये गांधी जी हैं, और देखते हैं क्या क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर और सिंबल ऑन नोट। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर, जैसा आपने देखा। अशोक पिलर एम्बल ऑन द राइट में अशोक पिलर का एम्बलम है, अशोक स्तंभ का। स्वच्छ भारत लोगो विद स्लोगन, स्वच्छ भारत का लोगो भी है। और ये रानी की वाव, ये क्या है, मोतिफ नहीं, इसको आप लिख लीजिए इमेज या पिक्चर ऑफ रानी की वाव, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए, ये आपका हो गया अशोक एम्बलम, ये आपका गांधी जी हो गए, ये रानी की वाव हो गई, ये आपकी लैंग्वेजेज हो गई, ये आपका स्वच्छ भारत अभियान का लोगो हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आरबीआई, देखिए आरबीआई का सिंबल भी है इसमें। आप और भी लिख सकते हैं, और भी कुछ चीज़ आपको दिख रही है तो। Now come to question 1. Look at the picture above and write down the place located in the north, east, west, south of नव्याज होम। तो आपको इस पिक्चर को देखना है और नव्या के होम के चारों तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में जो भी है उसको लिखना है। तो देखिए डायरेक्शन और प्लेस क्या है। नॉर्थ में क्या है नव्या के घर के, ये नव्या का घर है। नॉर्थ में क्या है इसके, हॉस्पिटल है। ईस्ट में क्या है इसके, ये देखिए केमिस्ट की शॉप है। वेस्ट में क्या है, बेकरी है एक। और साउथ में क्या है, पोस्ट ऑफिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर। आप इस पिक्चर को देखिए और अपने स्कूल को यहाँ पे सेंटर में इमेजिन करिए। और नेम द बिल्डिंग और एरिया नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेस। अब आपके स्कूल के चारों ओर, ठीक है, किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है इसमें। तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो आपके स्कूल के चारों डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर लिखिए। कोई बिल्डिंग है, कोई पार्क है, कुछ भी जो आपको रिमार्केबल लगे कि वो इसको मैं शो को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू ए फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। कल्पना करिए, आप इमेजिन करिए कि आप अपने फ्रेंड को अपने स्कूल के पास अपने फेवरेट प्लेस पर बुला रहे हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एटसेट्रा एंड लैंडमार्क्स। तो आप उसे डायरेक्शन कैसे बताएंगे, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह से, और किन किन जगहों का आप यूज करेंगे लैंडमार्क्स का। तो प्लेस और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको लिखनी है। आंसर हमारा हिंट है,
टेक वन लैंडमार्क एंड आस्क योर फ्रेंड टू फेस इट। तो आपको क्या करना है, किसी लैंडमार्क को ले लेना है और उसको, अपने मित्र को उसका सामना कराएं, कि उसको बोलना है कि उसकी तरफ आप फेस करो। दिस विल बी द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या होगी, उसके सामने की तरफ फेस रहेगा तो वो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। हर बैक विल बी द बैकवर्ड डायरेक्शन, उसके पीछे की तरफ बैकवर्ड हो गई। उसके राइट की तरफ क्या हो गया, राइट डायरेक्शन। लेफ्ट की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन। तो आपको किसी ना किसी लैंडमार्क को उसको एक बार फेस कराना पड़ेगा कि आप इस लैंडमार्क की तरफ फेस कर लो, ताकि आप उसको उसका रेफरेंस लेके डिस्क्राइब कर सको। तो डू इट योर सेल्फ विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर। तो आप इसको खुद करना खुद से ही है, क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता आपको बताना है कि किधर है। नाउ कम टू एक्टिविटी 4, पेज नंबर 30। ड्रॉ ए मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस नियर योर स्कूल। तो आपको एक मैप ड्रॉ करना है जो कि आपके स्कूल से किसी पब्लिक लाइब्रेरी या किसी दूसरे स्कूल की तरफ जाता हो। ठीक है, या तो पब्लिक लाइब्रेरी हो या कोई दूसरा जगह हो जो आपके स्कूल के पास हो, तो उसको आपको मैप पे शो करना है। आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स लाइक पार्क, शॉप्स, हॉस्पिटल, बस स्टॉप एटसेट्रा ऑन द मैप। और मैप पर आपको ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए हम करते हैं। जैसे ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, ट्री, यहाँ शॉप हो गई, यहाँ पोस्ट ऑफिस हो गया, ये हॉस्पिटल हो गया, ये वेल हो गया, ये पार्क हो गया, ये बस स्टॉप हो गया। देखिए, तो इस तरह से आप उनको सबको लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लेट अस रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 31 से 32 पर है आपका। इमेजिन यू हैव 100 टू यूटिलाइज इन ए मंथ, ₹100। तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास 100 रुपये हैं पूरे महीने में यूटिलाइज करने के लिए। योर टास्क टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली। आपकी टास्क है, की है कि आप प्लान करिए कि आपको उसको कैसे वाइजली सेव करोगे और स्पेंड करोगे, खर्च करोगे। थिंक अबाउट योर एक्सपेंस फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयज एट्सेट्रा। जैसे आपके कोई स्टेशनरी खरीदना है, आपको स्नैक्स लेना है, इसके बारे में सोचिए कि उस पर कितना खर्च करोगे। डिसाइड हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक एंड हाउ मच यू विल यूज फॉर योर एक्सपेंस। तो आप डिसाइड करिए कितना आपको अपने पिगी बैंक के लिए बचाना है, पिगी बैंक के लिए बचा के रखना है, और कितना आपको खर्च करना है। आफ्टर मेकिंग दिस प्लान, थिंक अबाउट हाउ सेविंग मनी कुड हेल्प यू इन फ्यूचर। तो इससे आप ये देखिए कि पैसा बचाने से कैसे फ्यूचर में आप मनी सेविंग का प्लान कर सकते हैं। यूज द टेबल बिलो टू क्रिएट योर बजट। और नीचे की टेबल के हिसाब से आप अपना बजट बनाइए। तो चलिए आंसर लिखते हैं हम। हेयर इज ए सिंपल प्लान टू मैनेज ₹100 फॉर द मंथ। तो एक महीने में अगर आपको 100 रुपये मिले हैं जेब खर्च के लिए, तो यहाँ पर एक सिंपल प्लान मैं आपको दे देता हूँ जिससे कैसे आप 100 रुपये को मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरी होगी आपकी सेविंग और एक्सपेंडिचर, 2 कैटेगरी हुई। ठीक है, प्लान्ड अमाउंट और वाई डिड यू चूज दिस अमाउंट। तो 30% इसका, 30 रुपये हम क्या करेंगे, पिगी बैंक में डालेंगे। 30% इज इनफ अमाउंट टू सेव। और 70% को इसके हम एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। खर्च क्या करोगे, 30 रुपीज़ करोगे स्टेशनरी बाय, 20 रुपीज़ करोगे बस टॉयज बाय टॉयज, और 20 का क्या लोगे आप, स्नैक्स लोगे खाने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपके पास और कोई प्लान है आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। नाउ फ्यूचर बेनिफिट, इसके फ्यूचर बेनिफिट क्या होंगे वो जान लेते हैं। तो बाई सेविंग मनी रेगुलरली आई कैन बाई बिगर थिंग्स इन द फ्यूचर और एवन सेव फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट लाइक ए गिफ्ट और ए स्पेशल आउटिंग। तो जो अगर मैं रेगुलरली पैसे बचाऊंगा, तो पैसे बचाकर आप क्या फ्यूचर में कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, या किसी इम्पोर्टेंट काम जैसे कि कोई आपको गिफ्ट लेना है, या किसी विशेष अवसर के लिए आप बचत कर सकते हैं। तो सेविंग हेल्प मी फील मोर प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेज। तो पैसा बचाने से जो सरप्राइजेज हैं, मतलब कोई भी सरप्राइज आने वाला है आगे एक्सपेंसिव खर्च के लिए, उसके लिए आप तैयार रहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है बचा हुआ है तो। क्वेश्चन 2, इमेजिन दैट योर ग्रुप इज इन चेंज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर। तो अब आप इमेजिन करिए कि जो आपकी टीम है आपके पड़ोस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी में है। डिस्कस व्हाट न्यू सर्विसेज और फैसिलिटीज़ यू वुड ऐड और इम्प्रूव। अब आप डिस्कस करिए कि कौन सी नई फैसिलिटीज़
सर्विस या फैसिलिटीज़ आप शुरू करना है, सुधारना चाहेंगे। तो प्रेजेंट हाउ दीज चेंजेज वुड हेल्प एवरीवन इन द कम्युनिटी, और इससे जो आपकी कम्युनिटी है उसको कैसे मदद मिलेगी आप बताइए। तो हमारा आंसर है ए चाइल्ड कैन हेल्प इन दीज एक्टिविटीज़ हेल्पिंग कीप द पार्क क्लीन। किस किस से कर सकता है एक बच्चा इन एक्टिविटीज में मदद? पार्क को क्लीन करके कर सकता है। किड्स कैन पिक अप लिटर एंड मेक श्योर द पार्क स्टे क्लीन। तो बच्चे क्या कर सकते हैं? कूड़ा उठाकर पार्क को साफ रख सकते हैं और अपने दोस्त दे कैन ऑल्सो रिमाइंड देयर फ्रेंड्स टू थ्रो ट्रैश इन द बिन्स, और अपने दोस्तों को भी वो कचरे को डस्टबिन में डालने के लिए कह सकते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है, हेल्पिंग कीप द पार्क क्लीन। चलिए सेकंड काम देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लांटिंग इन द कम्युनिटी गार्डन, जो कम्युनिटी गार्डन है उसमें पेड़ लगाकर। तो चिल्ड्रन कैन हेल्प प्लांट फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड वाटर द प्लांट्स। तो बच्चे फूल पौधे लगाकर उन्हें पानी दे सकते हैं। दीज हेल्प मेक द नेबरहुड ग्रीनर एंड क्लीनर, जिससे जो आपका नेबरहुड होगा, मोहल्ला होगा, वो बहुत ज़्यादा ग्रीनर और क्लीनर दिखेगा, बनेगा। ऑर्गेनाइजिंग ए बुक स्टॉल, एक बुक स्टॉल का आयोजन करके भी आप कर सकते हैं। यू किड्स कैन कलेक्ट ओल्ड बुक्स फ्रॉम देयर होम्स एंड डोनेट देम टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन एंड एनकरेज देम टू स्टडी। तो बच्चे अपने घर की पुरानी किताबें इकट्ठा करके गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए उनको इंकरेज कर सकते हैं। चलिए और क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेटिंग इन क्लीन अप एजेंडा, तो साफ सफाई के अभियान में भाग लेकर। तो किड्स कैन जॉइन क्लीन अप डेज बाय पिकिंग अप ट्रैश इन देयर नेबरहुड एंड कीपिंग द एरिया टाइडी। तो बच्चे अपने मोहल्ले में साफ सफाई के आयोजन में भाग लेकर वहाँ कूड़ा उठा सकते हैं और अपने एरिया को क्लीन रख सकते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस फैला के, जागरूकता फैला के। चिल्ड्रन कैन एनकरेज देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट बाय टेलिंग देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग और नॉट वेस्टिंग फूड। तो जो बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को इन्वायरमेंट की देखभाल के लिए इंकरेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रिसाइकलिंग का उनको बाय हेल्पिंग विद दीज एक्टिविटीज़, तो जैसे उनको रिसाइकलिंग करना है, रिसाइकलिंग का उनको यूज बता के, इम्पोर्टेंस बता के कि रिसाइकलिंग करने से चीज़ें बेहतर होती हैं। तो बाय हेल्पिंग दीज एक्टिविटीज चिल्ड्रन कैन लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क वाइल मेकिंग देयर नेबरहुड ए बेटर प्लेस। तो इन एक्टिविटीज़ में मदद करने से जो बच्चे हैं वो जिम्मेदारी और टीम वर्क सीखते हैं और अपना जो नेबरहुड है, मोहल्ला है, उसको बेहतर बनाते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, एज ए क्लास टेक हेल्प ऑफ द एल्डर अराउंड यू टू लिस्ट पीपल इन योर नेबरहुड हु हेल्प्ड द कम्युनिटी ड्यूरिंग कोविड-19। अब कक्षा के सभी बच्चे अपने आसपास के बड़ों की मदद से उन लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके दौरान कम्युनिटी की हेल्प की थी। दीज कुड इंक्लूड डॉक्टर, नर्स, गार्बेज कलेक्टर्स, शॉपकीपर्स, टीचर्स एंड अदर्स। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? इनमें डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कूड़ा उठाने वाले, दुकानदार, टीचर्स आदि शामिल हो सकते हैं। डिस्कस हाउ दे मेड द कम्युनिटी सेफर एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थैंक देम। तो आप इस पर डिस्कस करिए कि उन्होंने कम्युनिटी को सेफ कैसे बनाया, सुरक्षित कैसे बनाया और उन्हें धन्यवाद कहना क्यों ज़रूरी है। तो हमारा आंसर है ड्यूरिंग कोविड-19 मैनी पीपल इन आवर नेबरहुड वर्कड हार्ड टू कीप अस सेफ। तो कोविड-19 के दौरान हमारे नेबरहुड मोहल्ले में कई लोगों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। हेयर आर सम ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड। तो यहाँ पर ये लोग कौन कौन है, चलिए उनकी लिस्ट हमने बना रखी है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस, तो जो डॉक्टर नर्स थे उन्होंने, आप चाहो तो इनके बारे में बस खाली इतना लिख के छोड़ सकते हो। तो दे केप्ट अस हेल्दी बाय टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु वर सिक एंड टीचिंग एवरीवन हाउ टू स्टे सेफ। तो उन्होंने बीमार लोगों की देखभाल करके और सभी को सुरक्षित रहने का तरीका बताकर हमें स्वस्थ रखते थे। वो गार्बेज कलेक्टर, जो कूड़ा उठाने वाले थे, दे हेल्प बाय कीपिंग द नेबरहुड क्लीन विच स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। तो कूड़ा उठाने वालों ने मोहल्ले को साफ रखा जिससे कीटाणु फैलने से रोके गए। शॉपकीपर्स ने क्या किया? दुकानदार, दे हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फूड्स सो फैमिलीज कुड स्टे होम एंड बी सेफ। उन्होंने हमें खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कराई जिससे
जो परिवार है वो घर पर रह सके और सेफ रह सके। टीचर्स, दे मेड श्योर वी कुड कंटिन्यू लर्निंग एवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो टीचर्स ने हमें ये सुनिश्चित किया कि हम हार्ड टाइम में पढ़ाई करते रहें, डिफ़िकल्ट टाइम में भी। डिलीवरी पीपल, दे केप्ट अस कनेक्टेड विद एसेंशियल गुड्स एंड मेक श्योर वी डिडंट हैव टू गो टू आउटसाइड। उन्होंने जो जरूरी सामान था हमें पहुंचाकर ये सुनिश्चित किया कि हमें बाहर न जाना पड़े। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थैंक दीज पीपल बिकॉज दे वर्क हार्ड टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को धन्यवाद कहना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भी हमारी रक्षा और देखभाल की है, इवन व्हेन थिंग्स वर टफ। तो दे हेल्प अस स्टे calm and take care of each other by taking them. We show our appreciation for all their hard work. तो उन्होंने हमें शांत और एक दूसरे का सहारा देना सिखाया, ठीक है, और धन्यवाद देकर हम उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। दे आर ट्रू हीरोज इन आवर कम्युनिटी। तो वे हमारा जो समुदाय है उसके हमारे ट्रू हीरो हैं, सच्चे हीरो हैं। चलिए क्वेश्चन 4 है, कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व एंड व्हीकल्स यूज इन ईच ऑफ दी सर्विसेज बॉक्सेस गिवन बिलो। एन एग्जाम्पल गिवन हैज बीन गिवन। तो देखिए इन हर एक के लिए आपको क्या करना है कि इनमें कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं और कौन सा व्हीकल यूज होता है, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो चलिए हमने इसको कर रखा है। पुलिस स्टेशन में कौन कौन रहता है? पुलिस अफसर रहते हैं, कांस्टेबल रहते हैं और पेट्रोलिंग जीप वो व्हीकल यूज करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है, नर्स होती है, एम्बुलेंस यूज होती है। फायर स्टेशन में फायर फाइटर इंजीनियर होते हैं, फायर सर्विस टेक्नीशियन होते हैं और फायर इंजन यूज होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में हेड ऑफिसर होता है, पोस्टमैन होता है और पोस्ट वैन यूज होती है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरी स्टाफ होता है और बुक ट्रॉली यूज होती है वहाँ पर, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड के बाद अपना नाम लिखना न भूलें। सब्सक्राइब्ड बाय आपका नेम ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।